नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में मैं उन बच्चों से मुखातिब रहूंगा जिन बच्चों ने अभी अभी +2 के 12वीं के एग्जाम दिए हैं या जिन्होंने 12वीं के एग्जाम पास कर लिए हैं। देखो, होता क्या है कि जब स्टूडेंट 12वीं के एग्जाम दे देता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि अब हम क्या करें, हम किस दिशा में प्रयास करें। उन बच्चों का कैरियर की संभावनाओं, नौकरी के अवसरों और उनके पसंद के जो कोर्सेज हैं उनके बीच असमंजस की स्थिति होती है। कई बार उन बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाता है। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सही गाइडेंस तो आजकल मिल ही जाता है। कई बार क्या होता है कि सही गाइडेंस के अभाव में वे बच्चे जो उनके सुनहरे अवसर हैं उन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। तो 12वीं पास के बाद थोड़े समय में, लगभग 1 साल में उन्हें नौकरी कैसे प्राप्त हो। आजकल बेरोजगारी का बोलबाला है तो सभी बच्चे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें नौकरी मिले। तो 1 साल के अंदर जो बच्चा नौकरी लगना चाहता है उसके लिए आज की हमारी वीडियो रहेगी। तो जो बच्चा 12वीं पास है उनके लिए मैंने 4 अवसर बताए हैं कि वो 1 साल के अंदर अंदर नौकरी कैसे लगेगा। देखो, 12वीं पास के बाद जो पहला अवसर है कि गवर्नमेंट जॉब उसे 1 साल के अंदर कैसे प्राप्त होगी। दूसरी बात है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट। गवर्नमेंट भी लग सकता है और प्राइवेट अपना बिजनेस भी कर सकता है। दूसरे पार्ट में मैंने ये जोड़ा है। तीसरा है कि बच्चा ग्रेजुएशन डिग्री करते करते BA, BSc, BCom करते हुए कौन सा डिप्लोमा करे ताकि वो जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करे। और चौथी बात है कि जो बच्चा अध्यापक बनना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, उसके लिए सबसे उचित कदम क्या है। इन 4 बातों पर ही स्टेप बाय स्टेप संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला काम है गवर्नमेंट जॉब 12वीं पास के लिए सबसे बेस्ट है। जब 12वीं का एग्जाम होता है तो उनके पास समय होता है, गर्मियों की छुट्टियां होती है जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो सबसे पहला काम है कि बच्चों को टाइपिंग करनी चाहिए। देखो, टाइपिंग आज बड़ी अनिवार्य है। पहले जो टाइपिंग थी वो टाइपिंग टाइपराइटर पर होती थी। आज जो टाइपिंग है वो कंप्यूटर पे होती है। तो आज बच्चा कहीं संस्थान में न जाकर घर बैठकर भी कंप्यूटर पे टाइपिंग कर सकता है। फिलहाल 12वीं पास के लिए CHSL में बहुत बड़े पदों पर भर्ती निकली हुई है। इनमें स्पेशल टाइपिंग होती है, टाइपिंग भी होती है और इसमें डिग्री और डिप्लोमा भी होता है। तो टाइपिंग के लिए भी बहुत से ऐसे एग्जाम हैं। तो टाइपिंग सबसे अनिवार्य है। जल्दी नौकरी के लिए आपको टाइपिंग करनी चाहिए। टाइपिंग में क्या होता है कि जैसे SSC जो लेवल पर, SSC लेवल हो गया, CHSL हो गया, ठीक है, और जो पैरामिलिट्री जितने भी सशस्त्र बल हैं जिनमें हेड कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, CRPF है, BSF है, ITBP है, ठीक है, SSB है। तो पैरामिलिट्री में भी जितने भी हेड कांस्टेबल के लिए जो होते हैं उनमें भी टाइपिंग की आवश्यकता होती है। तो टाइपिंग जो आज वर्तमान में टाइपिंग जो वर्ड है, जैसे एक तो हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड होते हैं, ठीक है, पर मिनट, और 30 वर्ड होते हैं हिंदी में। तो ये टाइपिंग आप घर पे कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है, यदि सरकारी नौकरी जल्दी चाहते हो तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात है कि आपको शॉर्ट हैंड भी आप साथ साथ कर सकते हो। शॉर्ट हैंड भी आप, जितने भी स्टेनोग्राफ के जो पद हैं, बहुत सी भर्तियां वर्तमान में निकली हुई हैं, तो जितने भी स्टेनोग्राफ के जो पद हैं उनके लिए शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप शॉर्ट हैंड भी आपको सीखना चाहिए। स्टेनोग्राफ के पद खाली ही, बहुत से पद रिक्त पड़े हैं, बहुत सी भर्तियां निकली हुई हैं। तो +2 पेपर देने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो किशोर हैं, उनको शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा। तीसरी है कि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा लेना चाहिए। खाली समय में कंप्यूटर का जो सबसे निम्न समय का जो डिप्लोमा होता है वो क्या होता है कि 3 मंथ का आपको बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा लेना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो
तो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा सबसे अधिक अनिवार्य तो ये है कि जितने भी शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो एक तो रेलवे है। रेलवे में हमेशा बहुत से एग्जाम में, टेक्निकल वालों में शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफ की वैकेंसी निकलती हैं रेलवे में, केवीएस में भी निकलती हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री सशस्त्र बलों में भी निकलती हैं, और विशेषकर तीनों एसएससी में तो निकलती है, ठीक है। प्लस 2 के बाद तो 3 महीने या 6 महीने का होता है। बाकी ग्रेजुएशन बीए के बाद में आप 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर का अलग होता है। तो आपको बेसिक के लिए कई बार अब आगे आगे क्या है कि भर्तियों में कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य कर सकते हैं, 3 महीने का, मिनिमम 3 महीने का, 6 महीने का भी ले सकते हो बेसिक। तो रेलवे में, केवीएस में, एसएससी में, पैरामिलिट्री में तो आपको सबसे पहला काम है प्लस 2 का पेपर देती है टाइपिंग, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफ के लिए और कंप्यूटर डिप्लोमा, ये आपके लिए अनिवार्य है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन तो अब हर एग्जाम में आते हैं। अब हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली हुई है 6000 पदों पर, उसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। तो ये बेसिक तो अब आगे आगे टेक्निकल जमाना है, तो कंप्यूटर डिप्लोमा बेसिक तो प्लस 2 पास हर बच्चे के पास होना अनिवार्य है, ये आज की डिमांड है। और इसमें सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी लगने के लिए जो चौथी और इम्पोर्टेंट बात है कि आप पुलिस में जाना, पुलिस में जिसकी रुचि है, जिसका सपना पुलिस में जाना है, तो एक तो हरियाणा पुलिस की अभी वैकेंसी निकली हुई है, हरियाणा पुलिस हो गया, ठीक है। उसके बाद में चंडीगढ़ पुलिस हो गया, चंडीगढ़ पुलिस भी, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है। उसके बाद जितनी भी पैरामिलिट्री जो जिड्डी लेवल की, एसएससी जिड्डी लेवल की भर्ती है, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, सीआईएसएफ, एसएसबी, तो ये एसएससी जिड्डी, ये भी बहुत जल्दी शीघ्रता से नौकरी आपको मिलेगी। तो ये 4 चीजें, इन सभी में जनरल की जो एज है, जो बच्चा 18 साल का हो गया वो 28 साल तक वो पुलिस में लग सकता है। तो इतना समय लेने की बजाय 12वीं पास के बाद यदि जिसका सपना पुलिस में जाना है, तो ये 4 प्रकार की पुलिस है। ये एसएससी जिड्डी पैरामिलिट्री में आती है, जिसमें सशस्त्र बलों में। तो ये सारे एक अभी आरपीएफ की भर्ती निकली हुई है फिलहाल वर्तमान में, तो इस पे भी विशेष ध्यान देना। जो बच्चा 12वीं पास कर गया, क्योंकि 10वीं, ये इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो मात्र 10वीं पास है, लेकिन जब हम 12वीं 10वीं पास में हमारी एज 18 साल नहीं होती है, तो कम से कम 12वीं पास के बाद ही हम कोई भर्ती में अपने आप को स्थापित करते हैं, या ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, या हमारी सोच होती है कि अब हम क्या करें या हम किस दिशा में जाएं। और कहीं कहीं यदि पुलिस में लगने का बच्चे का सपना है, तो आरपीएफ की फिलहाल वर्तमान में वैकेंसी 4680 पदों पर निकली हुई है। मात्र 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। और इसमें लगने के लिए मैं 1 मिनट का समय लूंगा कि इन सभी भर्तियों में लगने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ठीक है, सुरक्षा बल होता है रेलवे का। ये जिड्डी होती है, जिड्डी की भर्ती होती है, और ये 10वीं पास पर है। तो इसके फॉर्म तुरंत अप्लाई करो जिस बच्चे ने 12वीं के पेपर दे दिया है, ठीक है। तो वो लगभग 18 साल का हो जाता है, और ये अपीयर में भरे जाते हैं। रिजल्ट आना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये तो 10वीं पास है, 12वीं का रिजल्ट के लिए इसका तो कोई वो ही नहीं है, संबंध नहीं है। तो इनमें लगना सबसे आसान ये है कि सबसे सुगमता से जल्दी नौकरी लगोगे। इसमें केवल मैथ, रीजनिंग और जीके, और जीके में करंट जीके पढ़ो बढ़िया सी, कोई बढ़िया पत्रिका लाके, ठीक है। और जो समसामयिक घटनाक्रम है, जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं देश के, उन्हीं पर ज़्यादा जीके में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे 3 ही पोर्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। रीजनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, इसकी कोई विशेष बुक नहीं होती है। और मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्थमेटिक अंकगणित पढ़ना पड़ेगा, और अंकगणित मात्र 8वीं तक आता है, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ शॉर्ट मेथड होते हैं, समय बचाना पड़ता है। तो वो चीज़ें बाद की हैं, उसमें हम समय खराब नहीं करेंगे। बाकी आप यदि जिसका पुलिस का सपना है, तो वो ये फॉर्म करें, या 4 चीज़ें करें जो जल्दी नौकरी लगना चाहता है: टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर डिप्लोमा विद तैयारी। और तैयारी किसकी? मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, पुलिस के लिए। बाकी इंग्लिश भी करनी पड़ेगी आपको, और कहीं न कहीं थोड़ी सी हिंदी भी करनी पड़ेगी। तो आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी जल्दी नौकरी के लिए। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जाने के लिए एक तो आईटीआई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और एक पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, तो आपको आईटीआई करनी चाहिए। और आजकल तो क्या हो गया कि एक डिग्री और एक डिप्लोमा आप साथ कर सकते हो, तो साथ साथ प्लस 2 करते हुए भी आप आईटीआई कर सकते हो।
ठीक है। और आईटीआई में भी ऐसा ट्रेड होता है कि साथ में आपकी 12वीं समकक्ष भी मानी जाएगी, 12वीं भी वोकेशनल होता है, तो उसमें 12वीं की डिग्री मिलेगी और प्लस आईटीआई मिलेगी। आईटीआई में विशेषकर इलेक्ट्रीशियन 4 ही जो है जो डिप्लोमा है वो बेस्ट है। इलेक्ट्रीशियन सबसे बेस्ट है, मैकेनिकल, वेल्डर और ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन में क्या होता है, ड्राफ्ट्समैन होते हैं नक्शा निवेश जिसको बोलते हैं, प्रारूपकार बोलते हैं, नक्शा निवेश जिसको हिंदी में बोलते हैं। वो भी जो भी मशीनें होती है उसमें ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ड्राफ्ट्समैन। तो ये 4 ऐसे हैं कि यदि आप किसी लिमिटेड कंपनी में भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस खुद भी खोल सकते हैं। तो ये 4 ये हैं जिसमें आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो और प्राइवेट में भी जा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। आईटीआई क्या 2 साल की होती है, कुछ एक डिप्लोमा 1 साल का होता है, कुछ 2 साल का होता है। इसके बाद में डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री का मतलब बीए, बीएससी और बीकॉम के साथ आप डिप्लोमा कर सकते हो ताकि आपको तुरंत नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप साथ साथ ग्रेजुएशन भी करें, और इनमें से ये मैंने 4 ही चूज किए हैं जो डिप्लोमा है, ये आप साथ साथ कर सकते हो किसी भी संस्थान से। वेब डिजाइनिंग का है, ठीक है, तो ये वेबसाइट पर कलर से डिजाइन करते हैं, ये बहुत अच्छे डिप्लोमा है। ऐप डेवलपमेंट है, तो ये क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर पर ऐप बनाई जाती है, तो इसमें आप अपना बिजनेस खुद भी कर सकते हो, ठीक है, और आप सरकारी में भी जा सकते हो, किसी लिमिटेड कंपनी में जा सकते हो। आजकल योगा टीचर की बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, योगा टीचर की बहुत, तो योगा का एक कोर्स होता है, और योगा का जो कोर्स होता है ये आप कर सकते हो बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ में। आगे आगे योगा के स्पेशल पद निकाले जाएंगे, टीचिंग लाइन में भी योगा टीचर बनेंगे, ठीक है, तो योगा इंस्ट्रक्टर भी बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि योगा का कोर्स भी आप साथ साथ कर सकते हो जिसका योगा में इंटरेस्ट है। उसके बाद आती है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, तो ये आप घर बैठे भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो ये भी कोर्स होता है। इसमें क्या है कि अपने ग्राहकों को आप अपने साथ जोड़ के आप जो तुम्हारे ब्रांड है उनका प्रचार किया जाता है, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टीचिंग लाइन में यदि आप जाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के यदि आप केवल अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति के द्वारा एक ITEP का कोर्स शुरू किया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से। ये 4 वर्षीय है। 12वीं के बाद में जो बच्चा है वो जो पहले बीएड बोलते थे, ठीक है, तो बीएड को नाम हटा के इन्होंने ITEP, वही बीएड की तरफ पे है, ये 4 वर्षीय कोर्स है। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी, बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट की, बीएससी की भी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस की भी, और बीकॉम की, बैचलर ऑफ कॉमर्स की भी आपको डिग्री दी जाएगी, विद बीएड, विद आपको अध्यापक के लिए भी डिग्री दी जाएगी एजुकेशन में, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यानी कि आप ये कोर्स करें। ये फिलहाल 30 मई इसकी लास्ट डेट है, ये फॉर्म अप्लाई करें। 12वीं पास बच्चे अपीयर में भरे जा रहे हैं, 13 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और इनका जो एग्जाम है वो 12 जून को एग्जाम है। ये एग्जाम फाइट करो आप, और 4 साल का डिप्लोमा करो, और आप अध्यापक का अपना सपना पूरा करो। लेकिन अध्यापक के लिए एक अनिवार्य कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि 12वीं पास बच्चे कहीं न कहीं टीचिंग में अपना वो रुचि बनाएं, अपना इंटरेस्ट बनाएं। 12वीं पास बच्चे छोटे बच्चों को, प्राइमरी तक के बच्चों को, 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, ताकि वो उस दिशा में प्रयास करेंगे और उनकी कहीं न कहीं रुचि और बढ़ेगी। तो साथ साथ ये बीएड करो, और बच्चों को समय मिले तो उनको ट्यूशन करवाओ, चाहे अपने घर के बच्चों को ट्यूशन करवाओ, जो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, एसएस, इंग्लिश में, मैथ, साइंस में, तो उस दिशा में प्रयास करो। उस दिशा में जब आप प्रयास करेंगे तो टीचिंग लाइन में आप आराम से जाओगे। जब ये आपके पास ये ITEP का डिप्लोमा होगा, बीएड का डिप्लोमा होगा, ये दोनों को समकक्ष हैं, तो डिप्लोमा होगा तो वो ये स्टेट पास करना, वो सारी चीज़ें, उनके लिए बहुत से एग्जाम आएंगे। DSS भी दिल्ली में, KVS में, केंद्रीय विद्यालय में, RPSC राजस्थान में, HPSC हरियाणा में, तो वो कहीं कहीं स्क्रीनिंग होगी, STET होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो वो एक प्रॉपर चैनल से वो एग्जाम फाइट करेगा। और उसकी रुचि जब पढ़ाने में स्टार्टिंग से हो जाएगी, 12वीं पास के बाद जो पढ़ाने में रुचि लेगा तो वो 100% अध्यापक बन जाएगा। और जहाँ तक ये प्राइवेट की बात है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि थोड़े से 1000-2000 रुपये के चक्कर में कई कंपनियों में चेंज करते रहते हैं, तो वो भी सही नहीं है। आप ऐसा जब कोई डिप्लोमा डिग्री करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो कम से कम ऐसी कंपनी या ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो भविष्य में आपके काम आए।
केवल पैसे देखेंगे तो भविष्य के लिए वो चीज़ कहीं न कहीं गलत होगी। और यदि भविष्य देखेंगे तो पैसे उस समय कम मिलते हैं, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि 12वीं पास बच्चा अपने आप को कहाँ स्थापित करे, रुचि के अकॉर्डिंग स्थापित करे, ताकि वो जल्दी से नौकरी प्राप्त करे, या उसका जो भी एम है, जो उद्देश्य है, निर्धारित जो लक्ष्य है, उसको अचीव करे, उसको गेन करे, उसको प्राप्त करे। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।